जेंटलमैन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि आप रिलेशन वाले टॉपिक जो देखेंगे वो हर एक लेक्चरेट की किट में आपको एक ना एक टॉपिक मिल ही जाएगा, जो एक हाई लेवल टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी आज की। इसको आप ध्यान से सुनिए, ये आपकी हर एसएसबी में मदद करेगी। और इंडो पाकिस्तान तो वैसे भी आई हो आपसे पूछ ही लेगा, और ये आपकी जीडी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1947 में देखिए दोनों कंट्री आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त में। ठीक है, 14 को पाकिस्तान, 15 को इंडिया। तो 1947 में पाकिस्तान जो था शुरू से ही बदमाश था साला। ठीक है, बदमाश था बोल सकते हो एक तरह से। तो 1947 में ही उन्होंने कुछ ट्राइबल बैक ग्रुप को सपोर्ट करके अपनी आर्मी के साथ इंडिया पे हमला कर दिया। तो राजा हरी सिंह भागे भागे आए पीएम नेहरू के पास, उनसे बोले कि हमें बचा लीजिए। ठीक है, क्या बोले, गिड़गिड़ा के बोले बचा लीजिए। पहले ये मान नहीं रहे थे इंडिया का पार्ट बनना, पर फिर जब इनने देखा कि अब तो भैया हमें ये ही बचा सकते हैं, तो इनने बोला कि चलो चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसी समय पीएम नेहरू ने सपोर्ट दिया और काफ़ी वहाँ पे वॉर हुई थी, जिसमें काफ़ी इंडियन एयरफोर्स भी उस समय की जो थी काफ़ी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो भी थी सम्मिलित। उनने भी जो श्रीनगर बेस पे हमारे सोल्जर्स को उतारने में मदद की थी। तो राजा हरी सिंह की फ़ोर्स और इंडियन फोर्स। तो इंडिया की उस समय कैजुअलिटीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो 6000 to 7000 कैजुअलिटीज़ इंडिया की साइड से हुई थी, और पाकिस्तान की साइड से 20,000 कैजुअलिटीज़ हुई थी। और वो ये वॉर हार गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा का आपको नाम पता होगा, जो वन हैंड वॉज ब्रोकन एंड ही वॉज स्टिल फाइटिंग एट द बॉर्डर। दिस वॉज द लेगेसी ऑफ द इंडियन आर्मी सोल्जर्स। ठीक है, फॉर देयर नेशन। उनको पीवीसी भी मिला था इसी वॉर में। ठीक है, हालांकि उनकी भी कैजुअलिटी हो चुकी थी, लेकिन बट ही वॉज अ ग्रेट सोल्जर फॉर आवर कंट्री एंड ही वॉज अ ग्रेट इंस्पायरिंग लीडर फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो पाकिस्तान की साइड के अराउंड 20 to 25,000, इंडियन साइड 7 to 8,000। ठीक है, तो उसके बाद पीएम नेहरू वेंट टू यूएन फॉर द रिजोल्यूशन। दे सेड दैट यू कीप 2/3% एंड वी विल कीप 1/3%। ठीक है, तो ये बातें वहाँ पे हुई थी और मेंटेन हो गया था सीज फायर। गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है वो पाकिस्तान को मिल गया था, और बाकी जम्मू कश्मीर इंडिया का हो गया था। उसी के बाद इंडस वाटर ट्रीटी, जो अब सिंदूर के बाद इतनी ज़्यादा चर्चा में थी, वो हुई थी 1960s में, जो कहता है कि इंडस झेलम चेनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और रावी सतलज बियास का पानी इंडिया यूज़ करेगा। हालांकि इंडिया का अपर हैंड है इसमें, बिकॉज इफ़ यू विल बिल्ड डैम्स देन वी कैन डू एनीथिंग टू पाकिस्तान। वहाँ पे हम फ्लड भी ला सकते हैं और उन्हें ड्रॉट से तड़पा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारी काफ़ी पैसा लगेगा, क्योंकि उस टेरेन पे बांध बनाना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। यू नीड वेरी फाइन मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग सोल्जर्स, गुड मशीन्स एंड लॉट ऑफ मनी। तो जैसे ही ये इंडिया के पास आता है, देन वी आर गोइंग टू हिट दैम लाइक हिटिंग एन एस। ओके, गधे को जैसे मारते हैं, वी आर गोइंग टू हिट दैम। तो ऐसी है यहाँ पे कहानी। तो इंडस झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान, और रावी सतलज और बियास का पानी इंडिया यूज़ करेगा। आगे बढ़ते हैं। 1965 में सेकेंड इंडो पाक वॉर होती है, जब पाकिस्तान देखता है, देखिए ये पीछे से खंजर भोंकने वाली वॉर थी, क्योंकि 1962 में हमने चाइना से वॉर करी थी, तो हम थोड़े कमज़ोर थे, तो दे थॉट दैट दे कैन डू एनीथिंग, बट you know when there are lions in the battle, then jackals can't do anything. They are bloody traitors and idiots. So कुछ नहीं कर पाए थे, उसमें भी हारे थे। इंडिया टैंक उस समय लाहौर तक चले गया था। 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ यूएसएसआर की तरफ से टू इस्टेब्लिश पीस। 71 में तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, क्या ही कहने, ये सब तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे बैटल ऑफ बसंतर में हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट अनंत खेत्रपाल भी मार्टियर हुए थे, जिनने 10 टैंक्स उनके गिरा दिए थे। 21 फिल्म आपने देख ही ली होगी। और उस समय जो अभी लेफ्टिनेंट हानूत सिंह थे, लेफ्टिनेंट जनरल हानूत सिंह, जो उस समय के उनके कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, तो बहुत बुरी तरह दोनों फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे हराया था। ईस्टर्न फ्रंट में तो आपको पता ही है 93,000 सोल्जर्स को इनके हम लोग बंधक बना लिया था, प्रिजन ऑफ वॉर। तो ख़त्म कर दी थी कहानी इनकी, गधे है ना, तब भी नहीं मानेंगे। 1972 में रिटर्न कर दिया गया था। इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट देखिए फिर किया था हमने। इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में, जिसको ऑफ स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया फेस इंटरनेशनल सैंक्शन, क्योंकि यूएस जो था इनका पिस्सू था, तो ठीक है, तो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए थे। 89 में जिनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स बाय सेपरेटिस्ट ग्रुप सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। ये सब छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं इंडिया को उकसाने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें मारते रहें, हम मरते रहें। ये मरने का ही इनको आता है, बाकी कुछ नहीं है।
1998 में हमने फिर ऑपरेशन शक्ति किया था, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है। पहले क्या किया था, स्माइलिंग बुद्धा किया था 74 में, फिर 98 में ऑपरेशन शक्ति किया था, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट जो था हमारा, ठीक है, जिसमें फिर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, लेकिन बाद में ठीक है फिर हटा दिए थे। वो समझ गए थे कि इंडिया आप जो है डेवलपिंग नेशन है, आप उसको बार बार जो है बैकवर्ड व्यू से नहीं देख सकते। फिर न्यूक्लियर पॉलिसी, लेकिन इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ थी। पाकिस्तान ने भी 1998 में कर लिया था, वो 2 किलो का बम है इनके पास, जो चाइना की मदद से इन्होंने बना दिया था, और इनकी लेकिन न्यूक्लियर पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अब सिंदूर के बाद हमने चेंज कर दिए। पहले हमारी पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज़, बट अब हमने क्या किया, हमने ये कर दिया है कि अगर हमें कोई भी मूवमेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट से दिखेगा कि वहाँ से कोई भी वेपन्स आ रहे हैं या कुछ वॉरहेड्स आ रहे हैं, तो हम फटाफट फर्स्ट यूज़ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये हमने साफ़ कर दिया, क्योंकि देखिए बायलैटरल टॉक्स कब नहीं चलेंगी अब बॉर्डर पे। पीसफुल टॉक्स देखिए क्या रिजल्ट होता है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं चलेंगी। फेब 1999 में बस डिप्लोमेसी हुई थी, इसमें अटल बिहारी जी पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ से मिलने पीसफुल टॉक्स के लिए, ठीक है। और मई 1999 में क्या होती है, कारगिल वॉर हो जाती है। मई 2001 में आगरा समिट हुआ था, रिजॉल्विंग इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाक। आगरा समिट हुआ था 2001 में, और 2001 में 26 पार्लियामेंट अटैक हो जाता है। अब बताइए क्या टॉक करेंगे आप इनसे। 2004 में फिर टॉक्स हुई, 8 में मुंबई टेरर अटैक हो गया 26/11 का। 14 में पीएम मोदी विजिट पाकिस्तान, पीएम नवाज फॉर हिज ओथ सेरेमनी। 15 में पीएम मोदी ने पीएम नवाज की ग्रैंड डॉटर की वेडिंग जो है ज्वाइन करी थी, यानी ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी भी वहाँ जाते नहीं हैं, मोदी जी भी वहाँ भी जाते रहते। सॉरी गलत पेज खुल गया हमारा। मोदी जी ने भी कोशिश की, पहले पुराने पीएम्स ने भी कोशिश की थी। ये 2016 में फिर पठानकोट अटैक, उरी अटैक, करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था 2018 में, फिर बंद कर दिया गया था। 2025 में फिर पहलगाम अटैक। तो आप इनसे जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे, बायलैटरल टॉक्स करेंगे, उतना ज़्यादा ये अटैक ही देंगे। मेजर डिस्प्यूट अभी कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में हाईएस्ट बैटल फील्ड है, जहाँ पे भी ये साले माइन लगा के चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम काफ़ी माइनिंग जो है 17 to 18 लाइव माइन्स हर बार इंडियन आर्मी को निकालनी पड़ती है। 20,000 फीट पे है ये। 1984 में मेघदूत में इसे इंडियन आर्मी ने ले लिया था, हाईएस्ट बैटल फील्ड है। फिर सर क्रीक इशू है, 96 किलोमीटर की स्ट्रिप ऑफ वाटर इन रन ऑफ कच्छ गुजरात फॉर इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। ये है तो सर क्रीक, वहाँ पे जो है ये कहते हैं कि 96 किलोमीटर अंदर जो है बाउंड्री इंडिया के, वो इनकी है। इंडिया कहता है वहाँ की बाउंड्री हमारी है उसके आगे। बट अगर वहाँ पे हमने अपना INS विशाखापट्टनम या कुछ भी लगा दिया तो इनका पूरा ट्रेड वहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी बेचारे गरीब हैं, हम गरीब से और गरीब हो जाएंगे। ट्रेड रिलेशंस की बात कर लेते हैं, तो ट्रेड देखिए इंडिया इसलिए ज़्यादा इनको अहमियत देता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ट्रेड में इंडिया इनके साथ सरप्लस में 278 मिलियन डॉलर्स जो है सरप्लस में। अगर आप इनका ट्रेड भी बंद कर देंगे ना, तो तब भी ये कुछ नहीं कर सकते। और इंडिया क्या $2 मिलियन का इंपोर्ट करता है, $278 मिलियन का इनको एक्सपोर्ट करता है, तो $276 मिलियन जो है आप जो है इंडिया को फ़ायदा होता है, ठीक है। और CPEC जो है, CPEC के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये उनके BRI के अंदर आता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, जिससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान से पास होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। पहलगाम अटैक, इंडिया सस्पेंड्स इंडियाज वाटर ट्रीटी, वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज हो गया था, इनके लिए वीज़ास कैंसिल कर दिए थे हम, और इनके ऑफिशियल्स को हमने हटा दिया था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल दैट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इसमें मैंने काफ़ी डेटा दे दिया जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जैसे GD में आता है कि बायलैटरल टॉक्स होंगी, तो आप उसमें ये सारा डेटा जो मैंने आपको बताया कि देखिए बायलैटरल टॉक्स का नतीजा क्या हुआ, ये सब भी आप बता सकते हैं। दिस ऑल okay, so this was a very informative video I guess. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.